उनके बेटा हैं। आ जाओ बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज के इस महापंचायत में चुने हुए पांचों पंच साहिबान आदर और सम्मान के योग राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आपके अपने आपके लाडले पूर्व में रहे सांसद जयंत चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के लोकसभा के सदस्य श्री धर्मेंद्र यादव जी, पूर्व में रहे सांसद श्रोमणी अकाली दल पार्टी के उपाध्यक्ष, पंजाब के किसानों की लड़ाई को लड़ने वाले, अभी आपके रूबरू होकर के गए सरदार जगमीत सिंह बराड़ जी, पूर्व में रहे मंत्री ठाकुर शिवकरण सिंह जी, पूर्व में रहे मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए राष्ट्रीय लोकदल के, समाजवादी पार्टी के अनेक पूर्व और मौजूदा सभी से बैठे हैं। आप सुनना जयंत चौधरी जी को चाहते हैं, इसलिए मैं आपके और इनके बीच में ज्यादा वादा ना बन करके केवल दो बात आपसे करने के लिए आया हूं। मेरे से पहले बराड़ साहब ने, त्यागी जी ने बहुत खुल करके आपके सामने बताया कि इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किन हालात से इस देश को गुजारने का काम किया, किन किन दिक्कतों कठिनाइयों का इस 6 साल में आपको सामना करना पड़ा, कैसे हालात आज उत्तर प्रदेश के इस भारतीय जनता पार्टी के राज ने बनाए, किस तरह से आज इस प्रदेश के अंदर जहां सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने आज से 6 वर्ष पहले हरियाणा के पानीपत में एक बड़ी जनसभा करके उसके अंदर कहा था कि हम एक ऐसा अभियान इस देश में चलाना चाहेंगे। एक रैली रखी गई जिसका नाम दिया गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। लेकिन आज न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में ये लोग सत्ता में काबिज हैं, वहां बेटियां बचाना तो दूर की बात है, बेटियों को पढ़ाना नामुमकिन है। कैसे बेटियों को सुरक्षित रखा जाए? जब किसी दलित के, गरीब के घर में बेटी पैदा होती है
वो इस बात को लेकर के चिंता करता है कि मैं अपनी बेटी को कैसे बड़ा करूंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे आगे बढ़ाऊंगा। अगर किसी गरीब की बेटी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती है तो मां बाप को इस बात को लेकर के चिंता सताती है कि पता नहीं शाम को मेरी बेटी किन हालात में मुझे मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भेड़ बेटियों के साथ दुरंदगी की जा रही है, जिस तरह से आपसे 40 किलोमीटर दूर हासरत के अंदर एक गरीब वाल्मीकि की बेटी को सरेआम 4 लोग उठा करके ले गए। पहले उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसके हाथ पैर तोड़ करके जीभ काट करके उसको फेंक दिया गया। और जब उस गरीब परिवार के आंसू पूंछने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके पास जा रहे थे, जहां सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उन दरिंदों को पकड़ करके फांसी पे लटकाने का काम करते, ताकि आगे से कोई इस तरह की हरकत कर ना सके। साथियों, बजाय उनको, उन अपराधियों को सजा दिलाने के, उन अपराधियों को फांसी पे तोड़ने के, उनको संरक्षण देने का काम किया। और जो राजनीतिक घरानों के लोग, जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग, जो उस गरीब मां बाप को जाकर के सांत्वना देना चाहते थे, किस तरह से पुलिस लगा करके जहां उनको रोकने का काम किया, वहीं जयंत चौधरी जी जब अपने साथियों के साथ उस गरीब परिवार से मिलने जा रहे थे, इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहां उनको सम्मान के साथ उस घर तक लेकर के जाना चाहिए था, न केवल उनको रोकने का काम किया, बल्कि साथियों उन पे लाठियां बरसा करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहीं किसान को यह एहसास कराने की कोशिश करी कि अगर कहीं भी किसान ने इकट्ठा होकर के किसी भी तरह का कोई आंदोलन चलाने की कोशिश करी, या किसान ने सरकार को कहीं चेताने के लिए इकट्ठा होने की कोशिश करी, तो जिस तरह से जयंत चौधरी को अपमान किया गया, उसी तरह से देश के किसान को अपमानित करने का काम करेंगे। मैं बधाई देता हूं आप सबको, बधाई देता हूं आयोजकों को कि आपने आज न केवल उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बात का एहसास करा दिया, बल्कि आज जिस बड़ी संख्या में आप इकट्ठा हुए, आज से 3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में जैसे लाखों की संख्या में किसान आए और आकर के वहां के किसान ने एकत्रित आपस में सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने, जहां लाखों लोगों के किसानों के बीच में मुझे भी उसमें मौका मिला जाने का, मिलने का, जो उत्साह, जो जोश उन लोगों में था, जिस तरह से वो लोग बारी बारी से कह रहे थे कि जो मंच पे बैठे हुए लोग हमें आदेश करेंगे, हम ना केवल उस आदेश की पालना करेंगे, बल्कि कहीं उससे भी आगे बढ़ करके इस प्रदेश की सरकार को सत्ता से निकालने के लिए बड़ी लड़ाई और आंदोलन चलाने का काम करेंगे। आज साथियों, वो लाठी जयंत चौधरी की पीठ पे नहीं लगी। जयंत चौधरी कोई केवल और केवल लोकसभा का रहा सांसद नहीं, जयंत चौधरी कोई पूर्व में आया विधायक नहीं, जयंत चौधरी का उस घर परिवार में जन्म हुआ है जिन्होंने
न केवल इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि देश के किसान को अपने पैरों पे कैसा खड़े हो सके, उसके लिए इस देश और प्रदेश में ऐसे कानून बनाए जिससे किसान की आवाज को आज केंद्र और प्रदेश की सरकारों को सुनने पे मजबूर होना पड़ रहा है। जयंत चौधरी उस शख्स के पोते हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री के पद तक गए। चौधरी चरण सिंह वो शख्सियत थे जिन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश के किसान को संगठित करने का काम किया था, बल्कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के किसान को, जो मेरे से पहले जैसे जगमीत बराड़ जी कह रहे थे कि पगड़ी बांधने वाला कोई भी शख्स है, जब वो अपनी पगड़ी समेटता है, जब वो अपनी पगड़ी बांधता है, हर बुजुर्ग को पगड़ी बांधते दफा दो आदमियों के नाम उसकी जबान के ऊपर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह अगर हमारे देश के अंदर पैदा ना होते तो आज ग्रामीण का जो मंत्रालय इस देश में बनाया गया, गांव के लोगों के बीच में केंद्र का 50% पैसा खर्च करने का जो काम आज हो रहा है, शायद वो पैसा गांव की बजाय शहर में खर्च होता, गांव के लोगों की अनदेखी होती। दूसरा नाम चौधरी देवीलाल का आता है। जब किसान के ऊपर केंद्र की कांग्रेस की सरकार अत्याचार कर रही थी, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में चौधरी देवीलाल जी ने और सरदार प्रकाश सिंह बादल ने किसान की लड़ाई लड़ करके किसान को सम्मान देने का काम किया था। साथियों, मुझे वो दिन आज भी याद है जब इस देश के अंदर मोरारजी भाई देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी, चौधरी चरण सिंह उस मंत्रालय में, उस सरकार में मंत्री थे और चौधरी चरण सिंह ने कैबिनेट के अंदर जब किसान को लेकर के, उस वक्त की जनता पार्टी की सरकार किसान की अनदेखी करना चाह रही थी, उन्होंने जब उसका विरोध किया तो मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने रात को बिना किसी नोटिस, बिना बताए उन्हें बर्खास्त करने का काम किया था। जब चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, उस वक्त में हरियाणा में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे, पंजाब में सरकार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के अंदर बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री थे, रामनरेश यादव मुख्यमंत्री थे और इसी तरह से बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, बिहार के कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल को जब इस बात का सवेरे पता चला कि चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, वो चंडीगढ़ से चल करके चौधरी चरण सिंह के घर सीधे गए और वहां जाकर के चौधरी चरण सिंह से उन्होंने कहा कि चौधरी साहब, मंत्रिमंडल से केवल आपको बर्खास्त नहीं किया, बल्कि आज पूरे देश के किसान को इस जनता पार्टी की सरकार ने बर्खास्त करने का काम किया है। हम इस अपमान का बदला लेंगे और इस सरकार को मजबूर कर देंगे कि फिर से किसान का सम्मान इस देश में हो। इसके लिए आपको इस पद से भी बड़े पद पे बैठाने का काम करेंगे। और साथियों वही हुआ। 9 अगस्त को दिल्ली के बोट क्लब के ऊपर जिस तरह से आज आप किसान के अस्तित्व की लड़ाई जो लिखा हुआ है, जो हमारा भविष्य, इसके लिए लड़ रहे हो, उस वक्त भी किसान का अपमान का बदला लेने के नाम के ऊपर पूरे देश के किसान से कहा था कि जो दिल्ली हमारी वजह से चलती है, जिस दिल्ली की पार्लियामेंट में हमारे वोट की ताकत की वजह से लोग मेंबर पार्लियामेंट और मंत्री पदों तक पहुंचते हैं,
हम उस दिल्ली में अपना अपमान कोई करे उसको सहन नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप सब दिल्ली आना। और साथियों, दिल्ली में उस दिन इतनी बड़ी भीड़ किसान की हुई थी, आज तक भी दुनिया के किसी देश के अंदर उतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे नहीं हुए। और जब लाखों की संख्या में लोग वोट क्लब पे पहुंच गए, जिन लोगों ने चौधरी चरण सिंह को अपमानित करने का काम किया, उन्हीं लोगों ने चौधरी चरण सिंह से माफी मांग करके फिर से उप प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिला करके उनका सम्मान करने का काम किया। उसी दौरान जब चौधरी देवीलाल उस रैली के लिए हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस वक्त के मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल को बुला करके कहा कि चौधरी देवीलाल, आप इस रैली में नहीं जाओगे, आप किसानों को हरियाणा से दिल्ली में नहीं आने दोगे। चौधरी देवीलाल ने एक ही बात कही कि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, अगर कोई किसान का अपमान करे, मुख्यमंत्री का पद तो बहुत छोटा है, अगर देश के प्रधानमंत्री का पद भी मुझे त्यागना पड़े तो मैं उस किसान की लड़ाई के लिए उस पद को भी त्यागने का काम करूंगा। साथियों, आज फिर उसी तरह का समय है कि जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को अपमानित करने का काम केंद्र की सरकार ने किया था, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जयंत चौधरी की पीठ पे लाठियां मार करके न केवल यूपी के किसान का अपमान किया, बल्कि पूरे देश के किसान का अपमान करने का काम किया है। आपके पास समय है इस सरकार को उखाड़ने का, आपके पास समय है इस लाठी का बदला लेने का। आज साथियों, वो परिवार फिर से जो कभी आज से 40 वर्ष पहले इकट्ठे होकर के इस देश के किसान की लड़ाई को लड़ने का काम करते थे, आज उन परिवारों के लोग फिर इस मंच के ऊपर इकट्ठा हुए हैं। आज जहां मुलायम सिंह जी यादव, जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाते हुए हर गरीब आदमी के साथ न्याय हो सके, हर गरीब को अमीर के बराबरी का दर्जा मिल सके, जिस तरह से उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो फैसले प्रदेश के लोगों के लिए लिए थे, जहां शिक्षा, चिकित्सा और कृषि का प्रबंध करने का काम किया था, आज जो चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के साथ लगातार कंधे से कंधा मिला करके किसान की लड़ाई लड़ने का काम करते थे, आज उनके वंशज आपके बीच में बैठे हैं। आज ये भी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपकी ताकत को और मजबूत करने के लिए, आपका सहयोग और समर्थन करने के लिए आए हैं। वहीं सरदार प्रकाश सिंह बादल की पार्टी श्रोमणी अकाली दल से, जिन्होंने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी, आज उन्होंने भी अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ साथी को, जो पूर्व में मेंबर पार्लियामेंट रहे, जिन्होंने 15 वर्ष तक लोकसभा के अंदर किसान की लड़ाई को लड़ने का काम किया, आज सरदार जगमीत सिंह बराड़ को आपके बीच में इसलिए भेजा है कि किसान का अपमान कोई करे, हम उसको सहन नहीं करेंगे। वो लड़ाई चाहे हमें पंजाब में लड़नी पड़े, चाहे हरियाणा में लड़नी पड़े, वो लड़ाई उत्तर प्रदेश और बिहार में जाकर के भी लड़नी पड़े, वो लड़ाई उड़ीसा और बंगाल में जाकर के भी लड़नी पड़े, तो इन परिवारों के लोग किसान के साथ खड़े होकर के न्याय कराने का काम करेंगे। मैं एक बार मंच पे बैठे हुए सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और उनसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि हमें केवल मंच नहीं साझा करना, हमें कैसे किसान को बचाया जा सके, इसके लिए साथियों स्वार्थ की राजनीति छोड़ करके, स्वार्थ से ऊपर बढ़ करके इस किसान की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें इकट्ठा होकर के इस देश के किसान को कैसे बचाया जा सके, उसके लिए उस किसान के बीच में जाकर के उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। मैं, आप हजारों की संख्या में आए हुए लोगों ने, जिन्होंने मेरी बात सुनने का काम किया, बहुत सारी बातें आपके बीच में कहने को थी, लेकिन मजबूरी है, आप भी काफी लंबे समय से बैठे हैं, आप जयंत चौधरी जी को सुनना चाहते हैं, जयंत चौधरी जी से आप आदेश लेना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके इनके बीच में ज्यादा समय ना लेकर के केवल और केवल आपसे आखिरी आग्रह करता हूं
कि इस लड़ाई के अंदर आपने संयम रखना है, आपने धैर्य रखना है। इस लड़ाई के अंदर आपको जात पात और धर्म के नाम पे बंटना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर कल हिंदू और मुसलमान का नारा दे करके कहीं ना कहीं आपको बांटने का काम करेंगे। किसान की कोई जात नहीं है, किसान का कोई धर्म नहीं है। खेती करने वाला केवल और केवल किसान है। अगर कोई किसान को अपमानित करने का काम करे तो फिर किसान को इकट्ठे होकर के उस आदमी को, जैसे मेरे से पहले बताया गया था कि एक वक्त ऐसा भी था हमारे बीच में कि कोई आरएसएस का झंडा लेकर के, जनसंघ का झंडा लेकर के गांव में आता था। गांव के लोग उसको अपने गांव के चौक में बुलाने की बजाय गांव के बाहर से धकेल करके निकाल दिया करते थे। लोग कहा करते थे लुटेरे आ रहे हैं। आज लुटेरों के हाथ में ताकत है। उन लुटेरों से कैसे बचा जाए, कैसे इस प्रदेश को फिर से उन लुटेरों से छुटकारा दिलाया जाए, इसके लिए आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, संयम के साथ लड़ना पड़ेगा। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जब आए, इन लोगों को धूल चढ़ा करके अपने नेताओं को कुर्सी तक पहुंचाने का काम करना। आज फिर किसान के अस्तित्व की लड़ाई है। आपने इस योगी को, ढोंगी को भगाना है और किसान के बच्चे को इस प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करना है। यही बात आपसे कहने और करने आया था। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। इन 5 पंचों के द्वारा जो प्रस्ताव आया है पूरी पंचायत का, वो ये है कि गांधीवादी विचारधारा से, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जो आदरणीय